हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में स्वाइपर देखा था कि एक पेज पे हम दो स्वाइपर कैसे ऐड कर सकते हैं, उनके बटन को कलर कैसे दे सकते हैं, उसको रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं। जी, हमारे पास टोटल 3 सेक्शन बन चुके हैं और तीनों के हमने रिस्पॉन्सिव भी चेक कर लिए। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और सेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, लास्ट वन जो हमारा चौथा सेक्शन होगा, और चौथे सेक्शन के बाद हम फुटर बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेरे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है शू बॉक्स। तो शू बॉक्स का जो मैंने देखे थे, इधर भी स्वाइपर चल रहे थे। तो क्योंकि हमने स्वाइपर पहले से इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, वो आपको समझ आ गई होगी। आप कोई भी सेक्शन बनाना चाहते हैं वो आप सेक्शन बना सकते हैं। उसके बाद एक हमारे पास एक और सेक्शन है, ये ग्रिड के अंदर है। और डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स रैप जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी CSS में, उसके थ्रू ये बनेगा। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ये हमारा लास्ट वन सेक्शन होगा। तो हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे आएँ, इंस्पेक्ट करें। इंस्पेक्ट करने के बाद इसकी जितनी भी इमेजेस हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि ये सारी इमेजेस अपने पास डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो इसको होम पेज पे ले आते हैं, ये कलेक्शन पेज पे आ गए। तो ये नीचे जाते हैं, तो ये हमारे पास इमेजेस हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इमेजेस डाउनलोड करके रखी हैं। तो अगर मैं इधर ही सारी इमेजेस ऐड कर दूं तो वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, आप अपने कोड में एक फ़ोल्डर बनाएं। फ़ोल्डर का नाम रख देते हैं सेक्शन इमेजेस। जो भी आपका सेक्शन होगा उस सेक्शन के हिसाब से आप अपना नाम रखें फ़ोल्डर का, उसके अंदर हम इमेजेस रख देते हैं। इमेजेस हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने ये 4 इमेजेस डाउनलोड करके रखी थी, इन चारों को मैं ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके इस फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक सेक्शन के अंदर हमारे पास 4 इमेजेस आ गई, एक ये है, एक ये है। तो 4 इमेजेस मैंने डाउनलोड कर लिए, आप भी कर लें। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन बनाते हैं, इसके अंदर एक टेब बना देते हैं। इसका नाम रखते हैं कलेक्शन ग्रिड। इसके अंदर एक हम रैपर बना लेते हैं, कलेक्शन। आप क्लासेस कोई भी रख सकते हैं, सेक्शन के हिसाब से आप क्लासेस नेम कोई भी रख सकते हैं। एक हम इधर डिव बनाते हैं, इस डिव का नाम हम देते हैं कलेक्शन लिस्ट। इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होंगी। अगर हम आके शू बॉक्स के इस सेक्शन को देखें तो इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास इमेज है और एक हमारे पास टेक्स्ट है। तो हम क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं इमेज का, और दूसरा नीचे हम एक रख देते हैं H2 के नाम से। इधर कोई भी हम हेडिंग लिख सकते हैं। वो सबसे पहले हम आते हैं, एक इधर इमेज टैग रखते हैं। इसके अंदर सोर्स आप डिफाइन कैसे करेंगे, उस फोल्डर से इमेज आप कैसे गेट करेंगे, ./ अपने सेक्शन जो आपने नाम रखा था उसको सिलेक्ट करें। फिर आपके पास ये B1 इमेज, ये आपके पास एक डिव बन गया। इसी तरीके से एक इसको कॉपी कर लें, इसके नीचे एक और डिव बना लें, क्योंकि हमने टोटल कितने डिव बनाने हैं इसके हिसाब से हमने 8 डिव बनाने हैं। मीन के एक कलेक्शन लिस्ट, फिर कलेक्शन लिस्ट, इस तरीके से हमने 8 डिव कंप्लीट करने हैं। इसके अंदर हम दूसरी में डाल देते हैं B2, इसका नाम हम रख देते हैं स्नीकर। इसका नाम रख देते हैं हील्स। ये थर्ड इमेज हो गई। इसके बाद हम चौथा डिव बना लेते हैं, पांचवा डिव। दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं इमेजेस, वो इशू नहीं है। और इधर से ये कॉपी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 और 8। ये 8 हमने डिव बना लिए। इसको आके हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं कि हमें कैसे नज़र आएंगे। इसको रिफ्रेश करें, ये हमारे पास सिंपल सी इमेजेस आ गई हैं और उनके हेडिंग्स आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, इस सेक्शन को पहले हम मार्जिन दे देते हैं। ये सेक्शन ग्रिड है, इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं, क्योंकि उसके साथ पिछले सेक्शन के साथ ऊपर चिपक गया है, तो इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। हम रख देते हैं 4 है, मार्जिन टॉप करते हैं, मार्जिन टॉप 4 है। इस क्लास को कॉपी करें अपने कोड में,
CSS में जाएं, इधर हम करते हैं मॉडर्न टॉप और इसको सेव करें, इसको आगे हम रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये अभी हमारे पास इमेजेस हॉरिजॉन्टल में शो हो रही हैं, तो हम इसको वर्टिकल में शो हो रही हैं, सॉरी। तो अगर हम इनको हॉरिजॉन्टल में लेके आना है तो इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते थे, फ्लेक्स की। तो इसका जो रैपर है कौन सा था, ये रैपर है, और इसके अंदर हमारे पास लिस्टें पड़ी हैं 1 2 3 4 5। तो इसका इन सब का जो पेरेंट कौन सा रैपर है, इस रैपर को आगे हम लगाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, हॉरिजॉन्टल में आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, ये थोड़ी स्क्रीन से बाहर जा रही हैं, तो इनको हम चाहते हैं कि जैसे इनकी विड्थ कंप्लीट हो तो वो किधर चली जाए, वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाए। तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी पड़ी थी फ्लेक्स रैप लगा देते हैं। हमने ये दो प्रॉपर्टी किसको लगाई है, रैपर को, रैपर की क्लास कॉपी करें, इधर से ये वाली स्टाइलिंग कॉपी कर लें, अपने कोड में आके इसको लगा लें, क्लास लगा लें, और क्लास के अंदर आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, ये हमारे पास सिंपल एक सेक्शन बनने सिंपल हमारे पास एक सेक्शन बन गया। लेकिन इसमें क्या है कि इधर जो हमारे पास इमेज शो हो रही थी वो 4 इमेजेस थी। तो 4 इमेजेस दिखाने के लिए हम विड्थ कितनी असाइन करेंगे, क्योंकि टोटल विड्थ जो स्क्रीन की होती है वो होती है 100। अगर हमने 4 दिखानी है तो 4 अगर डिवाइड करें तो हर लिस्ट को हम कितनी विड्थ दे सकते हैं, 25 25 25 25 25, क्योंकि 100 पे 100 को जब डिवाइड करेंगे 4 पे तो 25 आएगा। तो इसको हम विड्थ दे देते हैं 25%। जो भी लिस्ट है, लिस्ट की क्लास को पकड़ो, इनको विड्थ असाइन कर दो 25%। इसको हम कोड में लगाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें हमने 25 लगाई तो वो 4 इमेजेस आ गए हैं, लेकिन ये देखें जो हमारी स्क्रीन क्या हो रही है, बाहर को ओवरफ्लो कर रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इमेजेस थी उनको हमने विड्थ नहीं दी थी, तो हम क्या करते हैं, इमेजेस को विड्थ और हाइट असाइन कर देते हैं। इसके अंदर जो भी हमारे पास इमेज टैग आ रहा है, इमेज टैग को हमने विड्थ दे देनी है 100%, और इसको हम हाइट दे देते हैं 100%। इसको सेव करें, इधर आके रिफ्रेश करेंगे तो वो आपके पास सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई। और हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें हैं, साइड से थोड़ी सी इनकी स्पेसिंग आ रही है, तो हम स्पेसिंग भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे स्पेसिंग हम कैसे ऐड करते हैं, ये जो हमारे पास रैपर था, रैपर को हम विड्थ देते हैं 90%। अब इसको हमने सेंटर में लाने थे, सेंटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन 0 ऑटो। जब हम ऑटो करेंगे तो वो क्या होगा, इसको सेंटर में ले आएगा, लेफ्ट और राइट से वो अपने हिसाब से ऑटो स्पेस लेने लग जाएगा, क्योंकि उसकी विड्थ कम होगी, जो बाकी विड्थ बचेगी तो उस तरह क्या हमारे पास हो जाएगा मार्जिन। तो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम स्पेस दे सकते हैं। तो आप विड्थ असाइन कर लें, ये हमारे पास एक सिंपल सेक्शन बन गया। तो ये आप कॉपी करें और रैपर पे जाके ये तो प्रॉपर्टीज लगा लें। हमारे पास रैपर ही था, इसको सेव कर देते हैं। ये सेक्शन हमारे पास बन गया। इस सेक्शन में हमारे पास क्या है कि हर ग्रिड के बाद थोड़ी सी स्पेस है, तो हर इमेज के बाद ये स्पेस आ रही है। हम स्पेस कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमने इस लिस्ट को कितनी दे दी है स्पेस, 25, तो वो पूरी लेगी है। हम यहाँ से स्पेस क्या करते हैं, कम कर सकते हैं 24। अगर 1% हमने कम कर दिया तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, गैप दे देते हैं 1%। तो ये देखें थोड़ा सा हमारे पास गैप आ गया है। अगर इस कलेक्शन की विड्थ एक और कम कर दें, 2% हमने कम कर दिया है, तो आप आके इधर गैप को 2% कर लें। इस हिसाब से आप गैप दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो लिस्ट थी हमारे पास, लिस्ट की हमने विड्थ थोड़ी सी कम की। क्यों कम की, क्योंकि अगर हम 25-25 दे रहे थे तो वो 100 कंप्लीट हो जाता था। हम चाहते थे कि थोड़ी सी स्पेस कम हो ताकि हम क्या दे सकें, गैप दे सकें। तो हमने यहाँ पे गैप कितना दिए, 2%। इसको कॉपी करें, रैपर पे, ये हमारे पास रैपर है, रैपर को गैप दे दें, और जो लिस्ट है इसकी 2% हम कम कर लेते हैं।
इसको आके सेव करें। ये हमारे पास एक सिंपल सा सेक्शन बन गया। तो इस सेक्शन में अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करें टैबलेट और मोबाइल पे। जहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।